गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग सर। आज हम लोग अपने यूनिवर्स के ओरिजिन की बात करेंगे। आप रात में बहुत सारे तारों को देखते होंगे। यस सर। सोचते होंगे इतने सारे तारे कहाँ से आए, अलग अलग कैसे चमकते रहते हैं। यस सर। तो इसकी जो हमारे यूनिवर्स की उत्पत्ति के संबंध में जो संकल्पनाएं हैं, बहुत सारी संकल्पनाएं हैं। कांट की गैसियस थ्योरी, लाप्लास की थ्योरी, चिम्बरलेन की थ्योरी, एक तारक थ्योरी, द्वितारक थ्योरी, बहुत सारे सिद्धांत हैं। लेकिन आधुनिक वर्तमान समय में जो सबसे प्रमुख सिद्धांत और महत्वपूर्ण सिद्धांत है वह है बिग बैंग थ्योरी। यह बिग बैंग थ्योरी क्या बताती है? 1920 के दशक में एडविन हबल ने अपने प्रयोगों के द्वारा यह बताया कि यूनिवर्स का विस्तार हो रहा है, जो हमें रात में काले रूप में दिखाई देता है। ब्लैक जो दिखता है रात में, उसमें डिस्टेंस बढ़ रही है, उन्होंने अपने प्रयोगों से बताया। फिर एडविन लेवेंटे ने बताया कि बिग बैंग जो है, जो ब्रह्मांड का विस्तार हुआ है, बिग बैंग की घटना से हुआ है। और ये बिग बैंग क्या था? लगभग 14 से 15 बिलियन वर्ष पहले हमारा पूरा ब्रह्मांड एक छोटी सी बॉल के जैसा था, टिनी बॉल, बहुत छोटा सा बॉल जैसा था। और उसमें अत्यंत टेम्परेचर था, इंफ्राइट टेम्परेचर, और बहुत सघन उसकी क्या थी? डेंसिटी थी। इसमें नाभिकीय विखंडन की वजह से विस्फोट हो गया, और इस विस्फोट ने क्या कर दिया? पूरे यूनिवर्स को फैला दिया। फिर यही जो ब्रह्मांड बिग बैंग से जो हमारे मैटर्स वगैरह निकले, एनर्जी निकली, वो हमारी एनर्जी कन्वर्ट हुई पदार्थों में, कॉस्मिक रेस निकली, गॉस में गैसेस के क्लाउड्स बने, फिर उनका संघनन हुआ। विस्फोट के 1/10वें लाख में जो है ये आग का गोला बन गया। लगभग 1 सेकेंड के विस्फोट के 1 सेकेंड के बाद ये इसमें न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन बने। 100 सेकेंड के बाद लगभग इसमें क्या हो गया? तारों का निर्माण शुरू हो गया, है ना, गैसेस का, क्लाउड्स वगैरह बनने लगा। और फिर क्या हुआ? हमारे लगभग एक बिलियन वर्ष बाद जो है हीलियम और हाइड्रोजन तत्वों से तारों का निर्माण हुआ, हमारे सूर्य का निर्माण हुआ, और सूर्य जैसे तारों से आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ, और हमारे सौर मंडल का निर्माण हुआ। तो इसी प्रकार से अपनी जो पृथ्वी है आप देखेंगे, ये जो हमारा सौर मंडल है, ये आकाश गंगा मंदाकिनी, हमारी आकाश गंगा का नाम है मंदाकिनी, उसका भाग है, जिसमें प्रमुख तारा सूर्य है। और सूर्य से बढ़ती हुई दूरी से मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, है ना, बृहस्पति, शनि, वरुण जैसे हमारे ग्रह हैं। स्टार्टिंग के जो हमारे ग्रह हैं ये भारी तत्वों से बने हैं, और हमारे पृथ्वी जैसे हमारे सघन तत्वों से बने हैं, इसलिए इन्हें पार्थिव ग्रह और इनर प्लैनेट्स भी कहते हैं। और जो बाद के ग्रह हैं ये भारी तत्वों और हल्के तत्वों से, गैसों से बने हैं, हल्के और आकार में बहुत बड़े हैं, इसलिए इन्हें जोवियन प्लैनेट्स कहते हैं। मंगल और बृहस्पति के बीच में एक बेल्ट पाई जाती है, जिसे एस्ट्रॉइड बेल्ट कहते हैं, है ना। इस प्रकार से अपने सौर मंडल का और 4.5 अरब वर्ष पहले अपनी पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति। तो इस प्रकार से अपने ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझने के लिए, बिग बैंग घटना को समझने के लिए, सौर मंडल को समझने के लिए एक छोटा सा वीडियो आपने देखा, साथ ही साथ, है ना। इस प्रकार से छोटे से धमाके ने इतने बड़े यूनिवर्स को बना दिया। उम्मीद है ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट, ये हमारे मॉडल आपको यूनिवर्स, अपने सोलर सिस्टम को समझने में सहायता करेंगे। थैंक यू।